दोस्तों, आज की खबर कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह वो भूचाल है जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक और व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक की नींद उड़ा दी है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि जिस अमेरिका की एक आवाज पर दुनिया थर थर कांपती थी, आज वही अमेरिका अपनी ही नीतियों के जाल में ऐसा फंस जाएगा कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा? जरा सोचिए, क्या हो रहा है इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में? क्यों अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक पूरी दुनिया को 500% टैरिफ की धमकी दे रहे थे, आज अचानक भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं? आज के वीडियो में हम आपको उस मंजर के बारे में बताएंगे जिसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन न हो। ट्रंप की नीतियों ने आज पूरी दुनिया को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है, चाहे वो नाटो हो, ब्रिक्स देश हो या फिर मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश। एक के बाद एक सभी ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। हालात ये बन चुके हैं कि समंदर में इस वक्त इतना भारी जमावड़ा हो चुका है कि इसे देखकर लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध बस अब कुछ ही पल दूर है। लेकिन ठहरिए, इस सब के बीच भारत ने जो किया है और चीन ने अमेरिका की गर्दन जिस तरह दबोची है, वो जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की कूटनीति ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है और कैसे चीन ने अमेरिका से वो चीज छीन ली है जिसके बिना अमेरिका एक भी मिसाइल नहीं बना सकता। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। यह वीडियो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस भयानक स्थिति की जो इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बनी हुई है। आप जानते हैं कि यह इलाका हमेशा से अमेरिका का गढ़ माना जाता था। अमेरिका इसे अपने घर का आंगन समझता था, जहां उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन आज वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दुनिया के गुस्से का केंद्र बन गया है। एक तरफ ब्रिक्स देशों का समूह है जिसमें चीन, रूस और भारत जैसी महाशक्तियां शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो देश, जो कभी अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त हुआ करते थे, वो भी अब ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के अपने सहयोगी अब उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। इसकी वजह है ट्रंप की वो नीतियां जिन्होंने दोस्तों को भी दुश्मन बना दिया है। उधर खाड़ी देशों में यानी मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के खिलाफ आग भड़क उठी है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान और तुर्की को लेकर बयानबाजी की, जिस तरह से धमकियां दी, उसके बाद खाड़ी देशों ने साफ कर दिया है कि अब वो अमेरिका की दादागिरी नहीं सहेंगे। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि कई अरब देशों ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है कि अगर उसने अपनी हदें पार की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप खुद सोचिए, कल तक जो देश अमेरिका की सुरक्षा छावनी के भरोसे रहते थे, आज वही देश अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। और दोस्तों, यह गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसका असर जमीन और समंदर पर दिखने लगा है। खबर है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इस वक्त ब्रिक्स देशों के साथ साथ नाटो देशों ने भी अपने युद्धपोतों को रवाना कर दिया है। समंदर की लहरों पर इस वक्त जंगी जहाजों का इतना बड़ा मेला लगा है कि अमेरिका की नेवी भी घबरा गई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने अमेरिका को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। यह झटका किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिका के उन साथियों ने दिया है जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। अमेरिका अब तक दुनिया को टैरिफ का डर दिखा रहा था। ट्रंप कह रहे थे कि जो देश उनकी बात नहीं मानेगा उस पर भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। लेकिन अब पासा पलट चुका है। अमेरिका के सहयोगी देशों ने ही ट्रंप की इन खोखली टैरिफ नीतियों की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका शेर की खाल में छिपा हुआ वो भेड़िया है जिसके दांत अब गिर चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब नाटो की तरफ से सीधे भारत के पास मदद की अपील भेजी गई। जरा सोचिए दोस्तों, नाटो जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, आज वो भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। नाटो ने भारत से अमेरिका के मामले में बड़ी सहायता मांग ली है। यह भारत का बढ़ता हुआ कद ही है कि आज दुनिया की महाशक्तियां अपने झगड़े सुलझाने के लिए नई दिल्ली का दरवाजा खटखटा रही हैं। उधर चीन ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका को जोरदार तमाचा मारा है। चीन ने अपने नए और खतरनाक युद्धपोतों को सीधे अमेरिका के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यह वही अमेरिका है जो साउथ चाइना सी में चीन को घेरने की बात करता था, आज चीन ने उसी के घर में घुसकर उसे चुनौती दे दी है। और रूस तो जैसे इसी मौके के इंतजार में था।
रूस ने अपनी खूंखार नॉर्दर्न कमांड फोर्सेस को अमेरिका के खिलाफ वॉर जोन में एक्टिव कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त किस कदर चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ अमेरिका की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सामरिक मोर्चे पर भी अमेरिका तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। दुनिया साफ देख रही है कि अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। जो देश कल तक अमेरिका के पीछे पीछे चलते थे, आज वो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। फ्रांस से लेकर जर्मनी तक यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों ने भारत के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने भारत के साथ ऐसी संधियां कर ली हैं, ऐसी ट्रीटी साइन की हैं, जो सीधे तौर पर अमेरिका के मुंह पर तमाचा है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने और उसे कब्जे में लेने की बात कही थी। इस बात ने पूरे यूरोप और नाटो को नाराज कर दिया था। अब नाटो देश यह बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ट्रंप के साथ चलने में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इससे कहीं बेहतर यह होगा कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारें। इसी उद्देश्य से फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स और कई अन्य देश आज भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप अब अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। वो हर मोर्चे पर अकेले पड़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अब भारत को लेकर ट्रंप के तेवर पूरी तरह ढीले पड़ चुके हैं। कहां तो वो भारत को आंखें दिखा रहे थे और कहां अब वो भारत की खुशामद करने पर उतर आए हैं। जैसे ही पूरी दुनिया के सामने भारत का डंका बजना शुरू हुआ, अमेरिका की हवा निकल गई। आप देखिए, 2023 के बाद से भारत ने जो कूटनीतिक चालें चली हैं, उसने अच्छे अच्छों को हैरान कर दिया है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहां तक कि फ्रांस और जर्मनी भी, ये सब आज भारत को अपना सबसे अहम साझीदार मान रहे हैं। कभी ये अमेरिका के खेमे में हुआ करते थे, लेकिन आज ये भारत के साथ खड़े हैं। इसके बाद से ट्रंप की हालत खराब है। उन्हें समझ आ गया है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जिसे डराया या धमकाया जा सके। दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को अपना अगुवा, अपना लीडर मान रही हैं और उन्होंने भारत को अमेरिका के सामने एक ढाल की तरह, एक मोर्चे की तरह तैनात कर दिया है। और तो और चीन, जो कभी भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, आज उसने भी भारत को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। चीन ने एक ऐसा काम किया है जिसने अमेरिका को आर्थिक तौर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। यह चोट छोटी मोटी नहीं है, बल्कि कई बिलियन डॉलर का सौदा जो अमेरिका की झोली में जाने वाला था, उसे चीन ने छीन लिया है। आखिर क्या है यह पूरी खबर? दोस्तों, खबरें एक नहीं कई हैं और इन खबरों की तह में जाने पर आपको पता चलेगा कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। इसके पीछे भारत की जो शानदार कूटनीति है, उसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जिसे अमेरिका अपनी छावनी, अपना किला मानता था, आज वो उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। वहां से अमेरिकी नौसेना का दबदबा खत्म हो रहा है। हाल यह है कि अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया की तमाम नेवी, तमाम नौसेनाएं अपने जंगी जहाजों का जखीरा लेकर ट्रंप के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ ट्रंप की जिद्दी नीतियां हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की एकजुट ताकत। अमेरिका अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसकर बैकफुट पर जा रहा है। अब तक बात वेनेजुएला की हो रही थी। अमेरिका की नजर वेनेजुएला 2020 तक के तेल पर थी। ट्रंप चाहते थे कि वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर अमेरिका का कब्जा हो जाए, लेकिन अब वो सपना भी टूट चुका है। वेनेजुएला का तेल भी ट्रंप के हाथों से फिसल चुका है। क्यों? क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने फैसला किया है कि वेनेजुएला की ताकत और उसके संसाधनों को संभालने की जिम्मेदारी भारत के हाथों में सौंपी जाए। यानी अब तेल का बहुत बड़ा कंट्रोल भारत के हाथ में आने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने सिर्फ नाटो के साथ ही बड़ी बैठक नहीं की, बल्कि फ्रांस और जर्मनी को साथ लेकर भी बहुत बड़ा खेल कर दिया है। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को। जयशंकर जी इस वक्त नाटो देशों के साथ एक के बाद एक मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये मीटिंग्स भारत नहीं मांग रहा, बल्कि नाटो देश खुद चलकर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनकी बातचीत जल्द से जल्द आगे बढ़े और ट्रंप को रोकने के लिए भारत के साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग की जाए। यही नहीं, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगा दी है। उन्होंने कहा है कि भारत ही वो इकलौता देश है जो ट्रंप की खतरनाक नीतियों से वेनेजुएला को बचा सकता है। यह है भारत का प्रभाव। दुनिया मानती है कि संकट के समय सिर्फ भारत ही है जो निष्पक्ष होकर मदद कर सकता है। अब नाटो की तरफ से भी भारत के पास एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। नाटो ने साफ कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को उसका हक, उसकी वो जगह दी जाए जिसका वो असली हकदार है। जी हां, आप समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सीट। अब तक कुछ देशों की वजह से भारत को वो कुर्सी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
यूएन में बैठे दुनिया भर के डेलीगेट्स, बड़ी बड़ी ताकतें भारत को अपना समर्थन दे चुकी हैं। भारत की वीटो पावर को लेकर भी अब दुनिया भर में सहमति बन रही है। कहा जा रहा है कि भारत को यूएन में सबसे ऊंचा दर्जा मिलना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। चीन ने अमेरिका को जो झटका दिया है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चीन ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एक तरफ तो चीन ने अपने युद्धपोतों को अमेरिका के ठीक सामने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उतार दिया है, अपनी सबमरीन यानी पनडुब्बियों को भी वहां भेज दिया है। तो दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। चीन ने अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले रेयर अर्थ मटेरियल पर सीधी रोक लगा दी है। अब आप सोचेंगे कि यह रेयर अर्थ मटेरियल क्या बला है? दोस्तों, यह वो खनिज है, वो मिट्टी है जिसके बिना आज की आधुनिक दुनिया चल ही नहीं सकती। आपके मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर की चिप तक और फाइटर जेट से लेकर मिसाइल तक हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। और मजे की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है। चीन ने साफ कह दिया है कि अब तक उसने अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का सामान भेजा, लेकिन अब से 1 ग्राम भी रेयर अर्थ अमेरिका नहीं जाएगा। इससे अमेरिका की पूरी टेक इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री हिल गई है। बिना इस मटेरियल के अमेरिका न तो F-35 बना पाएगा और न ही अपनी गाइडेड मिसाइलें। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। चीन ने अमेरिका को तो मना कर दिया, लेकिन भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जी हाँ, चीन की तरफ से भारत को बड़े बड़े जहाजों की खेप भेजी गई है जो पूरी तरह से रेयर अर्थ मटेरियल से लदे हुए हैं। चीन ने कहा है कि भारत के साथ अब संबंध बेहतर हो रहे हैं और जो सप्लाई पहले अमेरिका को दी जाती थी वो अब भारत को दी जाएगी। चीन ने इसके लिए अपना मार्केट भारत के लिए खोल दिया है। और तो और चीन की कई बड़ी कंपनियां जो अब तक अमेरिका में काम कर रही थीं, अब वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत शिफ्ट हो रही हैं। उनका कहना है कि ट्रंप के टैरिफ उनके लिए बोझ बन गए थे, इसलिए वो अब भारत में अपना हब बनाएंगी। भारत सरकार ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। इस सब से ट्रंप पूरी तरह बौखला गए हैं। वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनका अपना अटलांटिक ओशियन, जिसे वो अपनी जागीर समझते थे, वहां के पोर्ट अब खाली नजर आ रहे हैं। अमेरिकी नौसेना बैकफुट पर है। जो अमेरिकी जहाज बीच समंदर तक पहुंच चुके थे, उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया जा रहा है। अमेरिका की धमकियां अब खोखली साबित हो रही हैं। पिछले 24 घंटे से अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा था। खबरें आ रही थीं कि अमेरिका ने अपने B-52 बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। लग रहा था कि युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। लेकिन अचानक अमेरिका ने अपने सारे फैसले वापस ले लिए। जो ट्रंप सीधे ईरान को मिटाने की बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी एयर फोर्स को वापस बुला लिया। अब न तो कोई हमला हो रहा है और न ही कोई एयर स्ट्राइक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे और भारत भी नाराज हो जाएगा। खबर तो यहां तक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राजदूत के जरिए भारत को एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैसेज भेजा है। ट्रंप ने कहा है कि भले ही अब तक भारत के साथ डील न हो पाई हो, लेकिन अब वो हर हाल में भारत के साथ समझौता करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहलवाया है कि वो अगले साल भारत का दौरा करना चाहते हैं। वो भारत आना चाहते हैं ताकि रिश्तों को सुधारा जा सके। जरा सोचिए दोस्तों, जो आदमी 24 घंटे पहले तक भारत को 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था, अचानक उसके सुर कैसे बदल गए? अचानक वो इतना नरम कैसे पड़ गया? यह है भारत की ताकत। अमेरिका 48 घंटों में ही समझ गया कि भारत से पंगा लेना उसके लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। भारत जैसी महाशक्ति से टक्कर लेना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। अमेरिका के अंदर भी अब ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिन्हें वहां की नीतियों का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, उन्होंने भी ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। ओबामा ने साफ कह दिया है कि भारत से भिड़कर ट्रंप ने अपनी ही फजीहत करवाई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अब घुटने टेकने ही पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। ट्रंप का यह बयान कि वो भारत आना चाहते हैं, इस बात का सबूत है कि वो झुक चुके हैं। इस पूरे खेल में रूस ने भी अपनी वफादारी निभाई है। ट्रंप चाहते थे कि भारत और रूस के बीच दूरियां आ जाएं, लेकिन रूस ने ऐसा बयान दिया कि ट्रंप के होश उड़ गए। रूस ने साफ कर दिया कि अमेरिका जितनी कोशिश करेगा भारत को दूर करने की, रूस भारत के उतना ही करीब जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि भारत के साथ रूस की तेल सप्लाई में 12% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जहां ट्रंप कटौती चाहते थे, वहां व्यापार और बढ़ गया। भारत ने ट्रंप की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उधर यूरोप में ग्रीनलैंड को लेकर बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात क्या कही? डेनमार्क ने तो सीधे चेतावनी दे दी कि पहले गोलियां चलेंगी, बात बाद में होगी। और अब पूरा यूरोपियन यूनियन डेनमार्क के साथ खड़ा है। उनका कहना है कि अगर भारत उनका साथ देगा तो अमेरिका की मजाल नहीं कि वो ग्रीनलैंड की तरफ आंख उठाकर भी देखे।
अगर अमेरिका ने जबरदस्ती की तो उसकी अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा कि वो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। इन सब समीकरणों के बीच भारत की भूमिका सबसे अहम हो गई है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ ट्रंप अभी भी नरमी से पेश आने को मजबूर है, क्योंकि भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है और नाटो देशों से भी उसकी अच्छी दोस्ती है। भारत दुनिया के दोनों गुटों के बीच एक पुल का काम कर रहा है। यूएन के फैसले भारत की ताकत से प्रभावित होते हैं, इसलिए ट्रंप को यूएन से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिस तरह से पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रही है, उसने वैश्विक राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से अमेरिका की वापसी नामुमकिन लग रही है। अमेरिका का यह आत्मविश्वास कि वो दुनिया का बॉस है, अब उसकी कमजोरी बन गया है। व्हाइट हाउस के अंदर भी अब लड़ाई शुरू हो गई है। ट्रंप की टीम के लोग ही मान रहे हैं कि भारत के खिलाफ टैरिफ की धमकी देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। भारत अब आर्थिक और कूटनीतिक रूप से इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अकेले ही अमेरिका को संभाल सकता है। अमेरिका के करीबी दोस्त जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अब इशारा कर रहे हैं कि हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका नहीं बल्कि भारत बॉस है। जापान ने तो साफ संकेत दे दिया है कि संतुलन का केंद्र अब भारत है। ऑस्ट्रेलिया ने भी क्वाड में भारत को लीडर मानने की वकालत कर दी है। यह अमेरिका के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि वो क्वाड को अपना हथियार मानता था, लेकिन अब वो हथियार भारत के हाथ में है। यूरोपियन यूनियन में भी चर्चा है कि अमेरिका के साथ रहना अब आर्थिक आत्महत्या जैसा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश अब भारत को अपना नया साझीदार मान रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि भारत के साथ रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यह अमेरिका को सीधा संदेश है कि अब यूरोप अमेरिका की परछाई में नहीं जिएगा। उधर रूस ने भारत को अपनी सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी देने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिकी हथियार कंपनियों में खलबली मच गई है। अगर भारत को रूसी तकनीक और यूरोपीय सपोर्ट मिल गया तो अमेरिका का हथियार बाजार ठप्प हो जाएगा। अब अमेरिकी मीडिया में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया से काट दिया है। एक तरफ चीन डॉलर को चुनौती दे रहा है, दूसरी तरफ भारत अपनी करेंसी में व्यापार कर रहा है और रूस पहले ही डॉलर छोड़ चुका है। इन तीनों का साथ आना डॉलर के लिए खतरे की घंटी है। ब्रिक्स देशों ने तो अब एक साझा समुद्री अभ्यास की योजना भी बना ली है, जो अटलांटिक और हिंद महासागर दोनों में होगा। यह अमेरिका की नौसेना के लिए सीधी चुनौती है। अब तक समंदर पर अमेरिका का राज्य था, लेकिन अब कई महाशक्तियां वहां गश्त लगाएंगी, जिससे अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने बिना कोई गोली चलाए, बिना किसी युद्ध के, सिर्फ अपनी समझदारी और कूटनीति से अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। अमेरिका के अंदर अब आवाज उठ रही है कि ट्रंप को भारत के साथ अपनी नीति बदलनी चाहिए। अगर भारत पूरी तरह से ब्रिक्स और यूरोप के साथ चला गया तो अमेरिका दुनिया में अकेला रह जाएगा। यही डर है कि अब अमेरिका की भाषा बदल गई है। अब वो धमकी की जगह सहयोग और साझेदारी की बातें कर रहे हैं। भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी का मोहरा नहीं बनेगा, बल्कि अपने देश के हित में फैसले लेगा। आज दुनिया को यह संदेश मिल गया है कि भारत अब नीति मानने वाला नहीं, बल्कि नीति बनाने वाला देश है। यह लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें भारत लगातार जीत रहा है। ब्रिक्स की गुप्त बैठकों में तय हो चुका है कि डॉलर की जगह अब आपसी करेंसी में व्यापार होगा। यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने जैसा है। अमेरिकी शेयर बाजार गिर रहे हैं क्योंकि निवेशकों को अमेरिका के भविष्य पर भरोसा नहीं रहा। वहीं भारत चुपचाप एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी जगह बना रहा है। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश भी अब भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। अंत में दोस्तों, यह बात साफ है कि दुनिया बदल रही है। जिस नई विश्व व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, उसका सूर्योदय हो चुका है और उस सूरज का नाम है भारत। आज अमेरिका जैसा सुपर पावर अगर किसी के सामने झुकने को, बात करने को और समझौता करने को मजबूर है, तो वो है हमारा भारत। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। हमारी सरकार, हमारी सेना और हमारी कूटनीति ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लगता था। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे अभी शेयर करें। और हां, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही देश हित से जुड़े विश्लेषण और खबरें लाते रहेंगे। जय हिंद।